अपने तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते हैं कि या फिर एडमिनिस्ट्रेशन आपको अपने तरीके से चलाना चाहती है? आपने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम जो है रिजाइन दे देंगे। इस तरह से कर रही है कि अब हम जो है रिजाइन दे देंगे अगर हमारी बात को सुना नहीं गया और इस तरह से हमारी साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया गया। काउंसलिंग की मीटिंग थी और तमाम यहाँ पर लोग मौजूद थे और मेरे साथ अभी चेयरमैन धनंतर सिंह जी भी हैं और जिस तरह से आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो काफी हिला देने वाली का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। चलिए इन्हीं से जानते हैं। सर, आपने कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम जो है रिजाइन दे देंगे। बिल्कुल, जो मैंने कहा है तो सोच समझ के कहा है, क्योंकि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हेड हूँ यहाँ के जो हमारी काउंसिल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, या हमारे बीडीसीज हैं, डीडीसीज हैं, उन सबको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उनके जो जज्बात हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, तो मेरा काम है उनको पूरा करना। एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए आपको जिम्मेवारी दी गई है एज ए चेयरमैन, और इसलिए पंचायती राज में जो है 3 टायर सिस्टम है और इसलिए आपको चुना भी गया, लोगों ने चुना, आगे आप चेयरमैन बनाएंगे। क्या आपको लगता है जिस तरह से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ कर रही है, जो रवैया आपने बताया कि इस तरह का रवैया आज हमारे साथ है, एक तो आपको दिल्ली तक आपको बुलाया जाता है लेकिन यहाँ पर कुछ और रवैया आपके साथ बर्ताव किया जा रहा है? देखिए, हम केंद्रीय सरकार के बड़े आभारी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने 70 साल में पहली बार दफा 370 और 35A को खत्म करके यहाँ पर पंचायत राज जो है 3 टियर सिस्टम जो है उसको लागू किया है। और उसमें पूरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट रखी गई है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लोग ग्राउंड से उठ के जो है अपना काम खुद करें, अपनी डेवलपमेंट खुद करें, उसके लिए ये पंचायतों का गठन हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक एमओएस का स्टेटस जिस आदमी को दिया गया है और जिसके ऊपर एक इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने उन चीजों को पीछे रख के कि एक मौका जो है लोगों ने हमें दिया है, ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है, तो हम लोगों की खिदमत करें। यहाँ हमारा जो है पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, रूरल डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत सारी चीजें हुई हैं, आज ग्राउंड में दिख रही हैं, लेकिन उनको और अच्छे से ठीक किया जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, उसमें लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। तो ये सारा काम जो है थ्रू काउंसिल के होता है, थ्रू सरपंचेस के होता है, पंचेस के होता है। लेकिन यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीजें गवारा नहीं है। जो ब्यूरोक्रेसी है उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इससे हमारी सुपरमेसी खत्म हो रही है, तो वो डेलिबरेटली जो है इन चीजों को जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पर 2 सवाल खड़े होते हैं, क्या आप अपने तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहते हैं कि या फिर एडमिनिस्ट्रेशन आपको अपने तरीके से चलाना चाहती है? क्योंकि इससे पहले डीडीसी इलेक्शन से पहले एडमिनिस्ट्रेशन का अपना रूल होता था, लेकिन अब आपके पास इतनी पावर है कि आप डिस्ट्रिक्ट को चला सकते हैं, गवर्नर के साथ कोई भी अपने प्रोजेक्ट लाना है, कोई भी चीजें करनी है, वो तमाम चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर क्या आपको मतभेद हो रहे हैं आप इसमें? देखो, हम ये कह रहे हैं कि संविधान ने जो हमें दिया है, जो सिस्टम ने हमें दिया है, जिसके तहत ये सारी चीजें होनी है, जिसमें हमारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी है, हम कह रहे हैं कि भाई उसमें सबने रल मिल के काम करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वो हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहीं ना कहीं जो अपने प्लानिंग है, जो प्रोग्राम है, उनको इन लोगों को कन्विंस करना है। अदरवाइज आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि किए हुए कामों को दोबारा ऑनगोइंग में रखा गया है। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ जब काउंसलिंग में पहुंचा था तो तमाम आपके बीडीसी डीडीसी तमाम लोग थे, लेकिन जो यहाँ के अफसर होने चाहिए, जो प्लानिंग, जो आपकी बात को अपने पास रिकॉर्ड कर कर आके फॉरवर्ड करेंगे, वो तमाम कोई भी लोग नहीं थे यहाँ पर। क्या ये मीटिंग सिर्फ आप लोगों की थी? तो ये मीटिंग फिर आप अपने ऑफिस में भी बुला सकते थे, जरूरी नहीं था कि यहाँ डीसी ऑफिस में आने का? नहीं, यही है कि भाई ये काउंसिल को तब तक काउंसिल को माना ही नहीं जाता है जब तक यहाँ के हमारी काउंसिल के जो मेजॉरिटी मेंबर्स हैं वो उसमें ना हो और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उसमें ना हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स उसमें अगर ना हो, तो वो काउंसिल की मीटिंग जो है उसका वो कोरम ही पूरा नहीं होता, उसको मीटिंग माना ही नहीं जाता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं अब ये क्या कह सकता हूं कि भाई ये इतनी काउंसिल को सबको बुलाया गया और कोई ऑफिसर जो है आज यहाँ पे आया नहीं था। हमारा एडीडीसी और 1-2 हमारे ऑफिसर। गाड़ी क्यों रोकी गई आपकी? अब ये तो बेहतर उनको पता होगा जिनके जो यहाँ पर हेड करते हैं। आपने बात नहीं की यहाँ से डीसी से? दरअसल में हम पहले ही मीटिंग में थोड़ा सा
लेट हो चुके थे, तो हमने कहा कि इस वक्त इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम वहां पर अंदर बैठे तो बहुत सारे हमारे काउंसलर्स ने ये बात कही कि हमें भी जो है उसके लिए रोका गया, हमारी बेइज्जती की गई और हमें एंटर होने नहीं दिया। और बहुत सारे लोग हमारे जो है मीटिंग के डिले होने का, लेट होने का उन्होंने कारण बताया कि इन्होंने हमें जो है बाहर रोका हुआ। देखिए जैसे ही गवर्नर के पास ये बात पहुंचेगी या खबर पहुंचेगी तो बहुत बड़ा झटका जो है उनको भी महसूस होगा कि वहां की काउंसिल जो है इस तरह से कर रही है कि अब हम जो है रिजाइन दे देंगे अगर हमारी बात को सुना नहीं गया और इस तरह से हमारी साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया गया। तो हमें लगता है कि हमारे एलजी साहब बहुत ही लर्नड, बहुत ही सुलझे हुए हैं, तो उनका हमेशा हमारे लिए कोऑपरेशन रहता है। उन्होंने मुझे बहुत ही एहसानात हैं उनके कि उन्होंने काउंसिल को, चेयरमैन को एम्पावर करने के लिए कई बार इंटरवेन किया है। और मुझे लगता है कि जब उन तक ये बात पहुंचेगी वो इसका संज्ञान लेंगे और जो डेमोक्रेसी है उसको एम्पावर करेंगे। और मोदी जी का जो सपना है कि यहाँ पर जो आतंकवाद के बाद यहाँ पर जो डिसऑर्डर में हमारे काम चल रहे थे, उन सब चीज़ों को उन्होंने लाइन पर लाया है, पटरी पर लाया है, वो एलजी साहब के ही माध्यम से लाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब, हमारे कमिश्नर जो है, चीफ सेक्रेटरी साहब इन सारी चीज़ों को देखेंगे, वो इसमें संज्ञान लेंगे। हालांकि मैंने इन राइटिंग भी चीफ सेक्रेटरी साहब को जो है 5-6 महीने पहले राइटिंग में भी दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी मसरूफियात रही होंगी। लेकिन अब सीरियसनेस जो है पानी सिर से ऊपर चला गया है, सारी कौंसिल जो है बदजन हो गई है कि हम रिजाइन करेंगे, तो उस चीज का संज्ञान लेंगे और इस पर जो एक्शन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए ये थे चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह जी, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि जैसे हमारी यहाँ पर गाड़ी पहुंचती है तो उसके बाद जो है इसको रुकाया जाता है। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बताया कि इस तरह का मामला जो है लगभग पिछले 6-7 महीनों से चल रहा है लगातार। महराजुद्दीन मलिक डीडीसी जो है वो भी जो है यहाँ पर चिक के कहते थे कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, लेकिन अब वो सब कुछ पर्दाफाश हो गया क्योंकि ये सब तमाम चीजें यहाँ की काउंसलिंग के साथ हो रही है और यहाँ के मेंबरों के साथ हो रही है। और आज इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही दिनों के अंदर हम जो है रिजाइन भी दे देंगे। अब ये देखना होगा और अपनी राय जो है जरूर रखिए किस तरह के साथ कोऑपरेट कर रही है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के डीडीसी काउंसिल, बीडीसी काउंसिल और उन तमाम लोगों के साथ। फिलहाल देखते रहे यूं जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनहास, टोडा।